वेरियस इम्प्लीकेंट्स इन के मैप। ठीक है, हमारे पास कई सारे इम्प्लीकेंट्स होते हैं के मैप के अंदर, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि इम्प्लीकेंट है क्या चीज़। तो इम्प्लीकेंट क्या होता है, आपका एक प्रोडक्ट टर्म और मेन टर्म होता है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, या फिर एक मैक्स टर्म होता है जो कि आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके बुलियन फंक्शन के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, एक फंक्शन हमारे पास है f इक्वस टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी, इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन है। तो अगर इसमें बात करें कि हमारे पास कौन कौन से इम्प्लीकेंट्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 3 इम्प्लीकेंट्स हैं। फर्स्ट इज दिस वन ए बी, सेकेंड वन इज ए बी सी एंड थर्ड वन इज बी डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इम्प्लीकेंट्स हैं हमारे पास इस बूलियन फंक्शन के अंदर। अब इन 3 जैसे कि इम्प्लीकेंट्स है, तो इसको भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट, एक होता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, एक होता है रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, और एक फोर्थ होता है जो कि वो ज़्यादा यूज में नहीं है, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा किसी बुक में, किसी बुक में नहीं मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मेन आपके 3 होते हैं। सेलेक्टिव को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी बताया, एक होता है प्राइम इम्प्लीकेंट जिसको हम पी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट EPI, थर्ड होता है रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, और एक होता है फोर्थ सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। इसको ज़्यादा हम नहीं करते, ये इसी से निकल करके आता है जो आपके अपर 3 इम्प्लीकेंट्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट की। देखिए प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या है, जो भी पॉसिबल ग्रुप ऑफ स्क्वायर्स या ग्रुप जो रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो अपने के मैप के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट होते हैं। आप ये पढ़ सकते हो, ए ग्रुप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल मेड अप ऑफ बंच ऑफ एडजेसेंट मिन टर्म्स विच इज अलाउड बाय द डेफिनेशन ऑफ के मैप। सिंपल सी बात है, जो के मैप के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप जो भी ग्रुप्स बना सकते हो या सब क्यूब्स बना सकते हो पॉसिबल, वो सारे का सारा क्या होता है, आपका प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये के मैप आपको गिवन है, इसमें हमारे पास क्या है, हम जो पॉसिबल ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल इस तरह से ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये के मैप इस तरह से गिवन है। जैसे हम बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल के मैप की। जैसे एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, और ये ए वेरिएबल है, ये जैसे बी और ये सी वेरिएबल है। तो इसमें आप क्या क्या कौन कौन से ग्रुप्स बना सकते हैं, पॉसिबल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके सब क्यूब्स क्या क्या हो सकते हैं। एक सब क्यूब आप ये बना सकते हो, ये भी पॉसिबल है। एक सब क्यूब आप ये बना सकते हो, ये भी पॉसिबल है। और एक सब क्यूब आप ये भी बना सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ये आपके के मैप का पार्ट होगा या नहीं होगा, इसकी भी अब हम बात नहीं कर रहे हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट का मीनिंग है कि ऑल लार्जर साइज सब क्यूब दैट कैन बी पॉसिबल इन द के मैप। ठीक है, तो ये 3 सब क्यूब आपके पॉसिबल हैं इस के मैप के अंदर। तो इसको यहाँ पर अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट क्या कितने हैं आपके, द नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पर क्या होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे ये ए है, ये ए बार है, ये बी बार, सी बार, बी बार सी, ये बी सी होता है, और ये आपका क्या होता है, बी सी बार होता है। कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका जो जैसे ये 1 नंबर है, इस 1 नंबर में आपका प्राइम इम्प्लीकेंट क्या आएगा, ए बार डॉट अपर साइड से आएगा आपका बी बार। एक आपका क्या हो सकता है, जैसे ये सेकेंड नंबर है, ये वाला मिडिल वाला, तो यहाँ से आपको मिलेगा बी बार डॉट सी। और एक थर्ड वाला है आपका जो कि ए डॉट सी है। ठीक है, ये आपके पास 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स है यहाँ पर। ठीक, अगर हम बात करें इसी में एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की, जिसको हम बोलते हैं EPI, ये आपके क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गए। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का मीनिंग होता है कि वो सब क्यूब जिसका कम से कम एक 1 ऐसा हो जो ओवरलैपिंग में ना हो, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। और जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है वो कंपलसरी आपकी जो मिनिमल एक्सप्रेशन होगा उसका पार्ट होगा। लेकिन जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मिनिमल एक्सप्रेशन का पार्ट हो।
ठीक है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे, जैसे ये 3 यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट है, लेकिन ये 3 के 3 आपके मिनिमल एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होंगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 आपके मिनिमल एक्सप्रेशन का पार्ट होंगे और 1 आपका मिनिमल एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो होंगे वो होंगे, देखिए कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जिसका एक वन ओवरलैपिंग, कम से कम एक वन ऐसा है जो ओवरलैपिंग में नहीं है। तो आप जैसे मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है, ये आपका 3 है, ये वाला। ठीक, तो आपका जो सब क्यूब 1 है वो ऐसा है जिसका कम से कम एक वन ऐसा है जो ओवरलैपिंग में नहीं है, जो 0 नंबर पर है। आपका 3 नंबर का जो सब क्यूब है वो ऐसा है जिसका एक वन ऐसा है जो कि ओवरलैपिंग में नहीं है, जो 7 नंबर पर रिटर्न है। ठीक है, अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं तो ये नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इस सेल का नंबरिंग क्या है? 7। तो जो 7 नंबर पर जो सेल है इसमें जो 1 है वो आपका ओवरलैपिंग में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, जो 2 रिटर्न है, इसमें जो आपका ये वाला ग्रुप है, ये वाला, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो ग्रुप है आपका ये, ठीक है, इसमें आपका जो 1 पोजीशन पर है वो भी ओवरलैपिंग में है और जो 5th पोजीशन पर है वो भी ओवरलैपिंग में। तो जब ये कंप्लीट ओवरलैपिंग में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट तो है वो, लेकिन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 नंबर पर जो आपका आएगा वो है A बार डॉट B बार, और जो थर्ड से आएगा वो आएगा A डॉट, अपर साइड से आपको मिलेगा कॉमन C। तो जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो है A बार डॉट B बार एंड A डॉट C। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट का मीनिंग वो है जो जिसका क्या है, सारे 1 क्या है ओवरलैपिंग में। जैसे कि आपको बात करें जो सेकंड जो आपका 2 नंबर वाला है, ये वाला, ये आपका क्या होगा? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। और जब ये रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है तो ये आपका सब मिनिमल एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमल इसकी अगर हम बात करें तो जो 2 नंबर वाला है वो आपका रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है, B बार डॉट C। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो डेफिनेशन लिखी हुई है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का मीनिंग है विच कवर्स एटलीस्ट 1 मेन टर्म दैट कैन नॉट बी ओवर कवर्ड बाई एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट। इसका मीनिंग यही हुआ कि जो कि जिसका कम से कम एक 1 ऐसा है, ये 1 मेन टर्म का मीनिंग है एक सेल ऐसा है जो कि कवर नहीं हुआ है किसी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ में। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज प्राइम इम्प्लीकेंट्स विच ऑलवेज अपीयर इन फाइनल सॉल्यूशन। दैट मीन्स मिनिमल एक्सप्रेशन का वो क्या होंगे? पार्ट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है वो 2 है, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक, थर्ड आ जाता है आपका रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। अगेन रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? जिसका मिन टर्म एक ऐसा है जो कि ऑलरेडी, जिसके मिन टर्म्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कवर्ड बाय सम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, दिस प्राइम इम्प्लीकेंट नेवर अपीयर इन द फाइनल सॉल्यूशन। रिडंडेंट वाले जो हैं वो आपके सॉल्यूशन में कभी भी अपीयर नहीं होते। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपका रिडंडेंट है क्योंकि इसका ये वाला 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है इसके साथ में, और ये वाला 1 इसका ऑलरेडी कवर हो चुका है इस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ में। तो इसलिए ये क्या है? आपका रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, तो ये आपके रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट का एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, तो सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है आपका? ना तो ये विच आर नाइदर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड नॉर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, देन दोज प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर कॉल्ड, दोन इम्प्लीकेंट्स आर कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, और ये आपके कभी कभी क्या है, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट हो सकते हैं और कभी ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, दे मे अपीयर इन सम सॉल्यूशंस और मे नॉट अपीयर इन सम अदर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। जैसे कि इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो के मैप है वो इस तरह से बना हुआ है।
ये आपका क्या है, एक 1 यहाँ पर 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 है और एक 1 यहाँ पर है। जब हम इसमें पेयरिंग करने वाले हैं तो इसमें देखिए आप, ये तो आपका कंपलसरी है, ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये भी आपका क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है, इधर वाला भी। लेकिन इसमें जो अभी एक 1 बचा हुआ है, ये आपका क्या है, किसके साथ में जाएगा, ये आप इसमें डायलेमा में है, या इसमें आप इसको क्लियरली ऐसे नहीं बोल सकते। अगर मैं इसको इसके साथ में लेता हूं तो ये कवर हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इसी के साथ में जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपका राइट्स वाला सब क्यूब है, इसमें एक 1 है, उसके साथ में चला जाए। जैसे कि देखिए जो इसमें गिवन था वो इस तरह से था, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी हम लोग ये कवर कर चुके हैं। ये वाला 1 इसके साथ में आ जा रहा है और ये वाला 1 तो इसमें साथ में आएगा ही आएगा। इनमें कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि इस 1 को हम इसके साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये आपका A वेरिएबल है, ये B है और ये आपका C है, तो ये A बार होगा, ये A होगा, अगेन ये A बार होगा, ये आपका A होगा, ये होगा B बार C बार, B बार C, BC एंड BC बार, अगेन ये B बार C बार, B बार C, BC BC बार, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो आपका अपर वाला हमने डिजाइन किया है, वहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वहां से जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो एक्सप्रेशन मिलेगा। देखिए आपके पास 3 इसमें आपने कवर किए, एक आया अपर वाले से आपको मिलेगा A बार डॉट B बार, जो ब्लैक वाला है आपका वहां से मिलेगा B बार डॉट C, और जो राइट वाला आपका है वहां से आपको मिलेगा A डॉट B, ठीक है। ये आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम इससे बात करें, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका A बार डॉट B बार, एक टर्म आपको मिलेगा A डॉट C और एक टर्म आपको मिलेगा A डॉट B, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो आपके क्या है, B बार डॉट C और A डॉट C है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर इसकी बात करें तो ये भी वैलिड मिनिमल एक्सप्रेशन होगा, A बार डॉट B बार प्लस B बार डॉट C प्लस A डॉट B, ये भी वैलिड मिनिमल एक्सप्रेशन है। और इसकी बात करें तो ये भी आपका क्या है, वैलिड मिनिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हुए, 2, जिसमें कि एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये हमेशा आपके सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। इसमें समटाइम्स क्या होगा, ये वाला पार्ट इस सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है और आप इसको भी सॉल्यूशन का पार्ट ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। मेन आपके क्या है, जो अपर 3 हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड रिडंडेंट। अब इसमें आप रिडंडेंट भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट तो आ रहे हैं। ये इस वाले की बात करें तो यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन का पार्ट है, अगर इसकी बात करें तो इसमें ये वाला सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ये रिडंडेंट भी नहीं है। रिडंडेंट तो कभी भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 टर्म्स हैं इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार। लेट्स से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसके हमारे पास ये एक एग्जांपल है। अगेन ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, और आपका रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट उससे रिलेटेड। सो हमारे पास ये एग्जांपल है। अगर हम इसमें फाइंड आउट करें कि हमारे पास कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और कितने हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और कितने हमारे पास रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर पेयरिंग या सबक्यूब बनाना स्टार्ट करता हूँ तो एक तो ये सबक्यूब आपका बन सकता है, ठीक, एक सबक्यूब आपका ये बन सकता है, एक सबक्यूब ये आपका बन सकता है कोरोनर केस में। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आपका इस तरह से पॉसिबिलिटी है, कोरोनर केस में आप बना सकते हो। अब बचा हुआ क्या है, एक ये वाला 1 बचा हुआ है। अगर ये वाला 1 आप देखेंगे तो ये बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब जब ये 1 बचा हुआ तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये हो सकता है 8 वाले के साथ में चला जाए, 8 सेल वाले के साथ में भी जा सकता है,
और ये आपका 13 सेल वाले के साथ में भी जा सकता है। तो इसके साथ क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो मैं दोनों लिख देता हूँ। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसके साथ भी जा सकता है, और एक पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि ये इसके साथ चला जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट की, तो आपके पास नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से होंगे। एक तो आपका एक नंबरिंग अगर मैं कर देता हूँ तो एक तो ये हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा ये 2, और एक आपका कॉर्नर केस 3, और आपके एक रेड वाला है 4, और एक आपका जो ब्लैक वाला हमने बनाया है वो क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे यहाँ पर 5 होंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होंगे 5 होंगे। अगर हम इसमें बात करें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से होंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से होंगे जिसका कम से कम एक वन ऐसा हो जो कि किसी के साथ ओवरलैपिंग में ना गया हो। तो जो थर्ड नंबर है वो एक ऐसा है जिसका एक वन ऐसा है जो कि किसी के साथ भी ओवरलैपिंग में नहीं गया है, जो 10 वाला वन है। ठीक है, उसके बाद जो 2 नंबर है, यस ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, ये भी आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, और जो 1 वाला है ये भी आपका क्या है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। अगर आप 4 वाले की बात करेंगे तो इसके जो 1 है वो ओवरलैपिंग में जा रहे हैं, वो एक हो सकता है वो 8 के साथ चला जाए, और ये हो सकता है 13 वाले के साथ चला जाए। ठीक है, तो ये जो 12 वाले पोजीशन पर 1 है वो पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीट ओवरलैपिंग में वो जा सकता है। तो इसलिए जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है वहां पर यहाँ पर क्या 3 to 1 है। अगर हम बात करें यहां पर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट की, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, तो यहां पर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट आपका क्या है 0 है, क्योंकि ऐसा कोई भी वन नहीं है, ऐसा कोई भी सब क्यूब नहीं है जो कि कंप्लीट ओवरलैपिंग में चला गया। ठीक, तो कंप्लीट ओवरलैपिंग में कोई भी आपका नहीं गया। लेकिन सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट यहां पर क्या है, यस यहां पर सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट आपके हैं वो क्या है 2 है। ठीक है, एक 4 नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट 2 है, जिसमें कि एक 4 वाला है और एक आपका क्या है 5 वाला। ठीक है, 4 वाला सेलेक्टिव है और आपका 5 वाला भी सेलेक्टिव है। तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, 2 मिनिमल एक्सप्रेशन मिलेंगे, और वो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक, दोनों आपके क्या होंगे वो सही मिनिमल एक्सप्रेशन होंगे। जैसे कि मैं यहां पर अगर आपको बात करूं इससे, तो देखिए 1 से जो आपको मिलेगा, या मैं वहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूं इसी के साथ में, जो 1 से आपको टर्म मिलेगा वो टर्म आपका क्या होगा, 1 से आपको मिलेगा इधर के साइड से आपको जा रहा होगा कॉमन सी बार डॉट, अपर साइड से आपको कॉमन क्या यहां से आ रहा होगा सी बार डी डॉट, अपर साइड से कॉमन आ रहा होगा आपका ए बार। ठीक है, तो यहां से मिलेगा ए सी बार डॉट डी डॉट ए बार, या ए बार डॉट सी बार डॉट डी लिख सकते हो। जो आपका ये 2 वाला है, इससे आपका लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा डी डॉट, अपर साइड से कॉमन क्या आएगा आपका बी, तो इसको बोलेंगे बी डॉट डी। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूं ए बार डॉट सी बार डॉट डी, इस तरह से अच्छा लगेगा, ए बार डॉट सी बार डॉट डी। जो आपका 3 वाला है, इसमें आपका जो कॉमन है वो अपर साइड से होगा ए डॉट बी बार डॉट, लेफ्ट साइड से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका डी बार। ठीक है, तो ये टर्म आपके जो मिलेंगे ये इस तरह से आपका। ठीक, बचा क्या है आपका, ये तो आपका हो गया। जो मिनिमल एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है वो मिनिमल एक्सप्रेशन आपका क्या होगा। ठीक है, इसमें एक बचा 4 और 5th के पोजीशन वाला, तो 4 के अगर बात, तो हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं अपने मिनिमल एक्सप्रेशन के लिए। तो जो 4 से आपको मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूं, 4 से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी डॉट, लेफ्ट साइड से कॉमन मिलेगा आपको सी बार, और जो 5th है इसके जो टर्म आएगा वो आएगा आपका अपर साइड से कॉमन आ रहा है ए डॉट सी बार डॉट डी बार, ये भी पॉसिबिलिटी है, ए डॉट सी बार डॉट डी बार। ठीक है, तो जो मिनिमल एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे वो मिलेगा या तो इस तरह से बी डी डॉट डी प्लस ए बार डॉट सी बार डॉट डी प्लस ए डॉट बी बार डॉट डी बार, ये तो कंपलसरी है, ये तो आने ही आने हैं क्योंकि ये आपके क्या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। प्लस आपको क्या मिलेगा, या तो आप ए डॉट बी डॉट सी बार यूज कर सकते हो, और एक और आपको मिल सकता है ये बी डॉट डी तो आएगा ही आएगा,
प्लस ए बार डॉट सी बार डॉट डी, ये भी आना ही आना है, ए डॉट बी बार डॉट डी बार, प्लस आप क्या कर सकते हैं ए डॉट सी बार डॉट डी बार। ठीक है, तो कोई भी एक यूज कर सकते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। ठीक, ये आपका बी डॉट डी ये 2 नंबर वाला है, बी ए बार डॉट सी बार डॉट डी ये 1 नंबर, और ये आपका क्या है 3 नंबर वाले से आया हो। ठीक है, जो कि आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। और जो बच्चे सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, इसमें से कोई एक आपका क्या होने वाला है, पार्ट होने वाला है मिनिमल एक्सप्रेशन का। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट एंड योर सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कभी भी आपके मिनिमल एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होगा या आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कभी हो सकता है आपके सॉल्यूशन का पार्ट, कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर हम 4 की बात करें तो वो इस एक्सप्रेशन में जो आपका ये वाला फर्स्ट वाला है इसमें सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन वो सेकंड वाले में सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सेम जो 5th वाला है आपका, ये आपका 5th वाला यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है फर्स्ट वाले में, लेकिन वो सेकंड वाले में सॉल्यूशन का पार्ट है, तो इसलिए वो कभी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। कोई भी अगर आपका सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है और वो कभी आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन आप उसको कंप्लीट डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमें कभी भी आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक, तो ये सारे टर्म्स थे आपके इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की, जिसको हम बोलते हैं POS। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक, तो देखिए आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो होता है आपके पास एक तो मैक्स टर्म होते हैं, और जो मैक्स टर्म का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से लिखता हूं, यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल की हम बात कर लेते हैं, 3 की पर नहीं जा रहे हैं, जैसे A B, यहाँ पर आपने लिखा ये 0 0 है, जैसे ये 0 1 है कोई फंक्शन, ये 1 0 ये 1 1 ये पॉसिबिलिटीज है, और ये आपका कोई फंक्शन है जिसका आउटपुट क्या है, जैसे एक फंक्शन आपका है और जिसका आउटपुट हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इसका वैल्यू 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका क्या है 0, फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखते हैं तो देखिए कैसे, जहाँ पर आपका 0 होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा मैक्स टर्म, जैसे ये क्या है M0। जहाँ पर आपका 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा मिन टर्म होगा, जैसे स्मॉल m1। जहाँ पर आपका 1 है उसके करस्पॉन्डिंग आपका मिन टर्म होगा, और जहाँ पर आपका 0 है उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका मैक्स टर्म होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो आपके मैक्स टर्म आता है उसका फाइनल आउटपुट या फंक्शन आउटपुट क्या होता है 0, और जो मिन टर्म होता है उसका फंक्शन आउटपुट क्या होता है आपका 1। ठीक है, तो अगर इस टेबल के लिए मैं लिखता हूँ तो जो यहाँ से जो आपको टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा A बार डॉट B, यहाँ से जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा A डॉट B बार। क्यों लिख रहे हैं डॉट और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मिन टर्म्स है, ये आपका क्या है मैक्स टर्म है, तो इसके लिए जो आप लिखेंगे वो क्या होगा A प्लस B, क्योंकि मैक्स टर्म में जो फंक्शन आउटपुट जहां पर 0 है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, अगर उस वेरिएबल के प्लेस पर 0 है तो वो एज इट इज आएगा, और अगर वहां पर 1 है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। लेकिन मिन टर्म के केस में इसका क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है, कि अगर किसी वेरिएबल के प्लेस पर 0 है तो वो उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है, अगर उस वेरिएबल के प्लेस पर 1 है तो वो आपका एज इट इज आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 0 के किसके प्लेस पर है A के, और जो 1 है वो किसके प्लेस पर है B के प्लेस पर है। तो 0 के 1 A है तो वो A बार आया है यहाँ पर, और ये 1 है तो यहाँ पर क्या आया B आया, और जो लेटरल है उनके बीच में क्या आता है डॉट आता है। ठीक है, सेम यहाँ पर ये A डॉट B बार आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है A प्लस B। ठीक, और जो ये बचा आपका M3 जो कि आपका क्या है मैक्स टर्म है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A बार प्लस B बार, यहाँ से आपको क्या मिलेगा B बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर मिन टर्म की फॉर्म में बात करते हैं या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में बात करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 1, 2, जिसको हम लिख सकते हैं A बार
डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। अगर हम बात करें इसको मैक्स टर्म की फॉर्म में तो आपको क्या मिलेगा, पाई ऑफ एम, और क्या होगा आपका 0,3, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं पाई ऑफ कैपिटल M 0, कैपिटल M 3। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, इस तरह से। और ये आपका किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, और ये आपका किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आई थिंक इसमें किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कैसे होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसीलिए हम कहाँ वहां पर क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते थे वहां पर, 1। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हर एक जो अगर आपके पास कोई भी मिन टर्म होता है तो के मैप के सेल में वहां पर 1 लिखते हैं, और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें, कोई आपके पास मैक्स टर्म होता है अगर, तो उसके प्लेस पर के मैप की सेल में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक, तो हम उसी को आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि के मैप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए बनाते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 वेरिएबल, देन 3 वेरिएबल एंड देन 4 वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 2 वेरिएबल वाला केस है। इस तरह से जैसे हमारे पास ए और बी वेरिएबल है, जो फंक्शन है हमारा वो ए है, इस तरह से ले सकते हैं, और बी इस तरह से ले सकते हैं, और बी इधर ले सकते हैं, ए इधर ले सकते हैं। ठीक, जो फंक्शन आपका है वो क्या है, ए कोमा बी है, ए बी फंक्शन है। ठीक, वेरिएबल उसके क्या, ए बी। सो अब हमें करना क्या, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, ये 0 एंड ये 1, इस तरह से। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि जब यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये 0 के प्लेस पर लिखा जाएगा इस बार b, और 1 के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, b बार। यहां पर क्या आएगा, a, और यहां पर क्या आएगा आपका a बार आएगा। सेम यहां पर आएगा b, और यहां पर क्या आएगा आपका b बार। यहां पर क्या आएगा a, और यहां पर क्या आएगा आपका a बार आएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, और जो नंबरिंग होगी वो ऐसे ही है, यहाँ पर 0 ये 1 ये 2 एंड ये 3, ये 0 ये 1 ये 2 एंड ये क्या है आपका 3। इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें, जैसे हमारा फंक्शन क्या है, ए बी सी, 3 वेरिएबल फंक्शन है। अगेन हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमारे पास एक क्या 3 वेरिएबल है। जैसे मैं ए इधर की तरफ ले रहा हूँ और बी एंड सी इधर की तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0 होगा, ये 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। लेकिन इसकी जो हम वेरिएबल की टर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका, b प्लस सी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, b प्लस सी बार। यहाँ पर क्या आएगा, b बार प्लस सी बार। और यहाँ पर क्या आएगा, b बार प्लस सी। यहाँ पर क्या आएगा a, और यहाँ पर क्या आएगा आपका a बार आएगा। नंबरिंग ऐसे ही रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखते हैं तो अब क्या आएगा आपका, इसमें देखिए
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको डिजाइन। जैसे इधर की तरफ हम a एंड b दो वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 होगा, ये 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 एंड देन क्या होगा आपका 1 0। ये आपका c और ये आपका क्या होगा c बार होगा। यहाँ पर क्या होगा a प्लस b और यहाँ पर क्या होगा a प्लस b बार और यहाँ पर क्या होगा a बार प्लस b बार और यहाँ पर क्या आएगा a बार प्लस b। इस तरह से आप क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। नंबरिंग सेम रहेगा, नंबरिंग में कुछ नहीं करना। अगर हम बात करें यह आपका होगा 0, यह आपका क्या होगा 1, यह आपका क्या होगा 2, यह आपका रहेगा 3, यह आपका 4, यह आपका 5, ये 6 एंड ये 7। इसमें कोई भी चेंज नहीं। ठीक, तो इस तरह से अगर हम बात करें 4 वेरिएबल का, तो 4 वेरिएबल की में भी आपको इसी तरह से जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो वो इस तरह से, लेट्स से हमारे पास क्या है, एक ए बी इधर वेरिएबल है और सी डी इधर वेरिएबल है। ये क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ये होगा 0 0 0 1 1 1 एंड ये क्या होगा आपका 1 0। अगर इसमें हम इस तरह से लिखते हैं तो ये होगा c प्लस डी, ये क्या होगा आपका c प्लस डी बार, ये होगा c बार प्लस डी बार और ये होगा आपका c बार प्लस डी। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आएगा a प्लस बी, ये आएगा a प्लस बी बार, ये आएगा a बार प्लस बी बार और ये आएगा आपका a बार प्लस बी। ठीक है, और जो नंबरिंग आपकी होगी वो अगेन सेम, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये आपका क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबरिंग इसलिए चेंज नहीं हो रही। देखिए अगर मैं इस सेल की बात करता हूँ, लेट्स से इस सेल की, तो इस सेल का अगर आप कोडिंग देखेंगे तो क्या आएगा 1 1 एंड 0 1 और 1 1 0 1 क्या होता है आपका 13 होता है। अगर मैं इस सेल की बात करता हूं तो आपको अगर इसकी देखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 1 1 0 और 1 1 1 0 क्या होता है आपका 14 होता है। तो ठीक है, तो जो नंबरिंग हम लिखते हैं, जो नंबर्स लिखते हैं इसमें, वो आपके इस तरह से आते हैं, जो आपके बाइनरी को सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वेरिएबल आप देखेंगे जब इस तरह से आप देखते हैं। अगर इसी को हम, ठीक है, तो इस अब मैं इसको आगे फर्दर नहीं कर रहा हूं, तो इस तरह से आप क्या करते हैं उसका डिजाइनिंग करते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास एक फंक्शन f है जिसके अंदर 1 है, 5 है, 7 13 एंड 15, ये आपके क्या है मैक्स टर्म्स है। 1 5 7 13 एंड 15 आपके क्या है मैक्स टर्म्स है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है। जब आपके पास मैक्स टर्म्स होते हैं तो मैक्स टर्म का मीनिंग क्या होता है कि उसका जो वैल्यू है वो क्या रहता है आपका, मैक्स टर्म का वैल्यू क्या होता है आपका 0। तो आपको क्या करना है, इन मैक्स टर्म्स के प्लेसेस पर आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। ठीक है, तो मैक्स टर्म के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 0। 1 के प्लेस पर 0 होगा, 5 के प्लेस पर 0, 7 के प्लेस पर 0, 13 के प्लेस पर 0 एंड 15 के प्लेस पर क्या होगा 0 होगा। और जो बाकी प्लेसेस बचे हैं वहां पर आपके क्या रहे होंगे 1 रहे होंगे। बाकी प्लेसेस पर आपके बाय डिफॉल्ट क्या रहे होंगे 1 रहे होंगे, इस तरह से। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, जो सबक्यूब्स बनाने हैं, जो पेयरिंग करना है वो आपको जीरोस का करना है। इस बार आपको 1 का पेयरिंग नहीं करना, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले पेयरिंग में अगर आप देखते हैं तो लार्जेस्ट जीरोस का क्या आपका सबक्यूब बन सकता है, आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, ये 4 साइज का एक सबक्यूब आपका बन सकता है। ठीक है, एक बचा, फिर आपके पास एक सिंगल जीरो अगर बच रहे हैं तो उसको फिर अगेन कवर करना है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है यहाँ पर ओवरलैपिंग में इसके साथ में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ये 2 सबक्यूब मिलेंगे। एक सबक्यूब का साइज है आपका 4 और एक सबक्यूब का साइज है आपका
2, ठीक है। लेकिन इस बार किस पे फोकस करना है, हमें जीरोस पर फोकस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रेड वाले से आपको मिलेगा प्रोडक्ट टर्म, वो क्या होगा आपका, सॉरी सम टर्म इस बार मिलेंगे, तो वो आपका आएगा इधर की बात। देखिए कॉमन अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो, जो ये वाली सेल्स हैं इसमें जो आपको है यहाँ से एक टर्म ये मिल रहा है a प्लस बी बार, और एक आपका क्या है a बार प्लस बी बार। तो कॉमन क्या है, यहाँ से आपको मिल रहा है b बार, तो आप यहाँ पर लिखेंगे b बार प्लस अपर साइड से क्या आ रहा है आपका c प्लस डी बार है एक, और एक आपका क्या है c बार प्लस d बार है। तो कॉमन क्या आ रहा है आपका यहाँ से d बार, तो यहाँ पर आप लिखेंगे d बार, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेंगे इस तरह से। नेक्स्ट आपका बचता है जो ब्लू वाला है, तो ब्लू वाले के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा a प्लस अपर साइड से कॉमन आएगा c प्लस डी बार। तो आपकी क्या है, ये एक सम टर्म आपको यहाँ से मिलेगा और एक सम टर्म आपको यहाँ से मिलेगा। जो मिनिमल एक्सप्रेशन आपका होगा वो होगा b बार प्लस डी बार डॉट a प्लस c प्लस डी बार, ठीक है। इस तरह से आपको क्या है मिल सकता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं 3 वेरिएबल की बात करता हूँ। एक फंक्शन आपको ये इधर की तरफ जैसे a है और इधर की तरफ आपका b c है। मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्ट b प्लस c बार, b बार प्लस c बार एंड b बार प्लस c, आपको ये मिलेगा। यहाँ से आ जाएगा a और ये आ जाएगा आपका a बार। ये नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वैसे आपका फंक्शन क्या है ये गिवन है आपको, या इसको मैं इस फॉर्म में ना लिख करके इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से। आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी बार डॉट a बार प्लस बी प्लस सी बार डॉट a बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट a बार प्लस बी बार प्लस सी। इस तरह से आपको क्या है गिवन है। एक कोई एक्सप्रेशन है, एक बुलियन एक्सप्रेशन, ये इसको आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 0 1 2 की फॉर्म में ही दिया हो फंक्शन, जैसे कि हम लिख रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ एम 1 2 3 6, ऐसे कोई जरूरी नहीं है दिया हो। आपको इस तरह से भी इस फॉर्म में भी एक्सप्रेशन आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिल सकता है। आपको क्या करना है, आप इसको डायरेक्ट भी वहां पर प्लेस कर सकते हैं 0 इनके प्लेसेस पर। आपको पता रहता है कि किस पर्टिकुलर सेल के लिए क्या मैक्स टर्म है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी बार क्या होता है आपका 1। ये क्या होता है a बार प्लस बी प्लस सी बार, ये होता है आपका 5। इसकी अगर हम बात करें a बार प्लस सी बार, ये होता है आपका 7। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका a बार प्लस बी बार प्लस सी, आपका क्या होता है 6, ठीक है। तो जो फंक्शन आपका होगा एक्चुअल में वो आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ एम, ये होगा 1 5 6 एंड 7, इस फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये वाली फॉर्म दी हो सकता है आपको ये फॉर्म दी हो, लेकिन आपको आप प्रोडक्ट आपको जो मैक्स टर्म्स है वो आपको मिल गए। इनके प्लेसेस पर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 1 के प्लेस पर 0, 5 के प्लेस पर 0, 6 के प्लेस पर 0 एंड 7 के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 0, ठीक है। बाकी प्लेस पर बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन हमें क्या करना है इस बार जीरोस की क्या करनी है पेयरिंग करनी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा इस तरह से। एक तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये 2 साइज का, 4 साइज का तो यहाँ बन नहीं सकता था, तो 2 साइज का एक ये आपको मिल गया। एक आपको 2 साइज का ये मिल सकता है। आपके सारे जीरोस कवर हो गए, लेकिन इसमें एक चीज और है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं डॉट ये ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, ये आपका क्या होगा रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके एसेंशियल प्राइम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होंगे यहाँ पर
3, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होंगे यहाँ पर 2, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होंगे यहाँ पर 1 और सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होंगे यहाँ पर 0, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई भी केस नहीं बना। ठीक है, जो अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ, लेस से इसको हम लिख रहे हैं ये 1 है, इसको हम लिख रहे हैं लेस से ये 2 है, और इसको ग्रीन वाले को हम लिख रहे हैं 3 है। ठीक है, तो जो प्राइम इम्प्लीकेंट हैं वो 1 2 3 वाले सारे हैं, 1 2 3। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है 1 एंड 2 है, और जो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है वो आपका क्या है 3 है, जो कि आपका ग्रीन कलर में है, और सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है ये हम प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन था। अब हम यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, मिनिमल एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो देखिए मिनिमल एक्सप्रेशन 1 वाले से अगर टर्म की बात करें तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड से कॉमन कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ पर ए बार है। अपर साइड से आपको क्या मिलेगा, बी प्लस सी बार मिलेगा। यस ठीक है, जो सेकंड वाला है इससे आपको क्या लेफ्ट साइड से कॉमन मिलेगा ए बार प्लस अपर साइड से कॉमन क्या मिलेगा आपका बी बार, ये है। और जो ये आपका है ग्रीन वाला, ये ऑलरेडी आपका क्या है रिडंडेंट है, तो इसकी जरूरत है नहीं। तो जो मिनिमल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा बी प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ये आपका क्या होगा मिनिमल एक्सप्रेशन होगा इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक, तो इस तरह से आप प्राइम इम्प्लीकेंट, इस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, रिडंडेंट एंड सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट को भी देख लिया कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद सम, ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आप किस तरह से सोल्व करते हैं किसी भी के मैप को। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ए है, ये आपका बी और ये सी, तो इसको लिखेंगे बी प्लस सी, ये होगा आपका बी प्लस सी बार, ये होगा बी बार प्लस सी बार, ये होगा आपका बी बार प्लस सी, ये होगा ए, ये होगा आपका ए बार। ठीक, नंबरिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6 और ये होगा आपका 7। और एक हमें फंक्शन के बिना f, जिसमें क्या है आपका लेट्स से a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी बार डॉट a प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इस तरह से गिवन है। ठीक है, सो इसकी अगर हम बात करें डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किस सेल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ को, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0। ए प्लस बी प्लस सी बार किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ए प्लस बी बार प्लस सी बार यहाँ पर 0 लिख देंगे, और ये वाला आपका क्या है यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हो कर सकते। लेस से एक और हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने 6 भी इसमें साथ में ले लिया, तो 6 का इसके लिए क्या है लेस ले ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये भी एक टर्म इसके साथ में है, मैक्स टर्म आपकी है। तो ये एक्सप्रेशन है, और इसके लिए आपने क्या किया ये, बाकी प्लेसेस पर क्या होगा बाय डिफॉल्ट 0, सॉरी बाय डिफॉल्ट 1। अब हम इसको क्या करना, सोल्व करना। तो सबसे पहले देखिए लार्जेस्ट साइज सब क्यूब की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है आपका, लार्जेस्ट साइज सब क्यूब आपका क्या होगा यहाँ पर 4 का कोई बनना है नहीं, 2 का आप बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक ये वाला बना दिया, और हमने क्या किया एक ये वाला बना दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पर 0 बचा हुआ है जो 3 पोजीशन पर है, उसके लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको ले लें इसके साथ में, तो ये भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको इसके साथ में ले लें इस तरह से, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए 4, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट आपके क्या हुए 4, नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए 2, एंड नंबर ऑफ रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए
जीरो, क्योंकि रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट का मीनिंग है कि कोई ऐसा इम्प्लीकेंट जिसके सारे जीरोस क्या हो, ओवरलैपिंग में। उसके बाद सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, यस हमारे पास है, वो क्या है आपके 2 है। ठीक है, लेट्स से मैं इनको नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये आपका क्या है 1 वाला पेयर है, ये आपका क्या है लेट्स से ये 2 है, जो ये आपको मिल रहा है ये आपका 3 है, और जो आपको ये ग्रीन वाला है लेट्स से ये आपका क्या है 4 है। तो 3 और 4 नंबर क्या है आपका सेलेक्टिव है, रिडंडेंट कोई है नहीं। एसेंशियल क्या है, नंबरिंग 1 एंड 2 वाला क्या है आपका एसेंशियल है, जिसके कोई एक 1 ऐसा है जो ओवरलैपिंग में नहीं है। और उसके बाद आपका क्या बचता है, प्राइम इम्प्लीकेंट सारे हैं 1 2 3 4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 एंड 4 ये आपका क्या है आपके सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 मिनिमल एक्सप्रेशन मिलेंगे। एक मिनिमल एक्सप्रेशन मिलेगी जिसमें टर्म 1 एंड 2 तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद आप 3 ले सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आपका बन सकता है जिसमें क्या होगा, 1 वाली टर्म आएगा, 2 वाला तो आएगा ही आएगा, और जिसमें क्या आ सकता है 4 वाला टर्म आ सकता है। तो ये भी आपकी क्या बनेगा, एक मिनिमल एक्सप्रेशन बनने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ। तो 1 के लिए देखिए, अगर टर्म की बात करें तो 1 के लिए आपको लेफ्ट साइड से कॉमन क्या है a आ रहा है, प्लस अपर साइड से कॉमन क्या आ रहा है आपका b आ रहा है, तो ये आ जाएगा a प्लस b। आप देख सकते हो अपर साइड से कॉमन क्या आ रहा है आपका b। ठीक है, जो 2 वाला है उसमें लेफ्ट साइड से कॉमन आ रहा है a बार, लेफ्ट साइड से कॉमन है आपका a बार, प्लस अपर साइड से कॉमन है आपका b बार। यार 3 वाले की अगर हम बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अपर साइड से कॉमन आएगा b बार प्लस c बार। और अगर 4 वाले की बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा a प्लस अपर साइड से कॉमन आएगा c बार। ठीक है, इस तरह से तो जो या तो ये बन सकता है या फिर ये मिनिमल एक्सप्रेशन। तो जो पहले वाले मिनिमल 1 के लिए मीन्स a प्लस b डॉट, 2 के लिए a बार प्लस b बार डॉट, 3 के लिए आपका क्या आएगा b बार प्लस c बार। एक तो मिनिमल एक्सप्रेशन या तो ये बन सकता है, और मिनिमल एक्सप्रेशन आपका क्या बन सकता है 1 के लिए आपका क्या है a प्लस b डॉट, 2 के लिए आपका है a बार प्लस b बार डॉट, 4 के लिए आपका क्या है a प्लस c बार। ठीक है, तो या तो ये मिनिमल एक्सप्रेशन आपका, ये भी आपका क्या है मिनिमल एक्सप्रेशन है, दोनों आपके क्या है ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ये सारे टर्म्स, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम